नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये वीडियो खबरों से हटके है। ये वीडियो सवाल खड़े करता है, उम्मीद से भरा हुआ वीडियो है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके परिणाम 3 तारीख को आएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों के बड़ी तादाद में आदिवासी भाई गुजरात और महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में पलायन करने के लिए जाते हैं, पलायन करके जाते हैं। कुछ सौराष्ट्र में जाते हैं, कुछ कच्छ भुज में जाते हैं और एक बड़ी आबादी धार, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर की वहाँ पर होती है। अगर मैं कहूँ कि करीब करीब 70 लाख से ज़्यादा आदिवासी गुजरात में और राजस्थान या महाराष्ट्र में काम करते हैं तो गलत नहीं होगा। एक चीज़ जो मन में पीड़ा है इस पूरे इलाके में पत्रकारिता के दौरान जो मैंने महसूस की वो यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और तमाम विधायक जो आदिवासी समुदाय के बनेंगे, किसी भी पार्टी के हों, उनसे एक अपेक्षा करना चाहता हूँ। देखिए, होता ये है कि अगर विदेशों में भारत का कोई नागरिक फंस जाता है तो हर राष्ट्र के यहाँ भारत की एम्बेसी होती है, भारत की दूतावास होता है। वो वहाँ पे संपर्क करके मदद मांग सकता है। पासपोर्ट गुम हो गया, क्रिमिनल केस हो गया या उसके साथ कोई क्राइम हो गया, और जब वॉर जोन बनता है वो इलाका तो हमारी विदेश मंत्रालय उसको रेस्क्यू करके उन भारतीयों को सुरक्षित घर पर लेके आती है। ये होता है उन भारतीयों के लिए जो विदेशों में फंसते हैं, उनकी मदद ऐसे होती है। जब दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन है जिसका पूरा इस्तेमाल हमारे सियासी लोग, राजनेता और कॉरपोरेट लोग और अफसर लोग करते हैं। मुंबई में भी एक मध्य प्रदेश भवन बनाया गया है कमलनाथ जी के समय, वहाँ भी यही सब कुछ होता है। मेरा सवाल ये है कि हमारे आदिवासी भाई जो कि गुजरात में बड़ी तादाद में हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। वहाँ वो कई तरीके की मुसीबतों में फंस जाते हैं। कहीं ठेकेदार उनको रुपए नहीं दे रहा है, उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा है, कहीं उनके खिलाफ क्राइम हो जाता है, कहीं उनकी बेटियों के साथ क्राइम हो जाता है, कहीं उनको मेडिकल इमरजेंसी होती है, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। हमने कोविड काल में देखा कि वो पैदल चल के आए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, भूखे थे। बीते 2 महीने पहले मेरे पास एक प्रकरण आया, 3 साल की एक बच्ची की डेथ हो गई। खवासा के पास का एक शख्स था, उसके पास 700 रुपये थे। डॉक्टर पीएम करने को तैयार नहीं थे, 2 दिन इंतजार करने का कह रहे थे। वो शव को कैसे लेके आएगा, ये उसके लिए बड़ी दिक्कत थी। मुझसे संपर्क किया, मैंने पीएम करवाया और उसके बाद उसके आने की एक व्यवस्था जमाई, वो आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या गुजरात में राजधानी में, महाराष्ट्र की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में क्या कोई मध्य प्रदेश भवन किराए से नहीं लिया जा सकता? 30-35 हज़ार रुपये महीने का आप किराया दो, उसको आप मध्य प्रदेश भवन का नाम दो या मध्य प्रदेश श्रम भवन का नाम दो, क्योंकि श्रमिक होते हैं वहाँ पे आप तहसीलदार या टीआई लेवल के या डिप्टी कलेक्टर लेवल के अफसरों को बिठाइए, 2 टेलीफोन नंबर लगाइए और उन सारे टेलीफोन नंबरों को मध्य प्रदेश की धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की ग्राम पंचायतों में लिखाइए, ताकि जो मजदूर यहाँ से जाएँ तो उनके लिए ये हेल्पलाइन नंबर उनके मोबाइल में हो, उनकी डायरी में हो, और वहाँ अगर उनको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो उन नंबरों पर संपर्क करके मदद मांगे और जो संबंधित अफसर वहाँ बैठे हैं वो संबंधित गुजरात के या महाराष्ट्र के जिलों के अफसरों से बात करके उनकी मदद करें। एक 50 से 70 लाख की आबादी के लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। सरकार क्या इसलिए उदासीन है, तमाम सरकारें कांग्रेस की रही हों कि बीजेपी की रही हों, कि चूँकि ये मजदूर हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हमको इन पर ध्यान नहीं देना है? क्या हमारी सीमाओं से बाहर ये चले गए तो क्या हमारे नागरिक नहीं हैं? इनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पहले ही आप रोज़गार नहीं दे पाए, तभी तो उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा, और उस पर तुक्का ये कि आप उनको जाने के बाद भूल जाएंगे, ये कहेंगे कि हमारी टेरिटरी नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, ये सरकार की विफलता है कि एक हमारे स्थानीय स्तर पर हम अपने आदिवासी भाइयों को, मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार नहीं दे पाते, और उसके बाद जब वो गुजरात के अलग अलग शहरों में जाके प्रताड़ित होते हैं, चाहे आर्थिक या शारीरिक रूप से, तब हम उनकी मदद के लिए भी सामने नहीं आते। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी व्यवस्था है? तो इसी पीड़ा के साथ मैं ये विषय रखते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो आने वाले तमाम विधायक हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सरकार के हों, वो मसला नहीं है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि बने हैं,
जनता के प्रतिनिधि बने हैं, आदिवासियों ने आपको चुना है, तो एक राय से आप किसी भी पार्टी को हो, विधानसभा में ये मांग को रखिए कि गुजरात में, खासकर क्योंकि 80% पलायन गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश भवन बनाया जाए, नहीं हो तो किराए से लगाया जाए, हमारे अफसरों की तैनाती हो, टोल फ्री नंबर जारी हो और जवाबदेही तय की जाए। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है जो निभानी पड़ेगी। और अगर ये चुने हुए एमएलए, जो आने वाले तमाम एमएलए ऐसा नहीं करते, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप और हम मिलकर इनको एक्सपोज करेंगे, जनता के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये आदिवासी समाज के लिए, समुदाय के लिए गंभीर नहीं है, सिर्फ उनके वोट लेना जानते हैं, उनके लिए काम करना नहीं जानते। मेरी इस राय पर, मेरी इस मांग पर अगर आप सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।